जय महाकाल, जय भवानी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का विषय यह है कि अगर रात में अगर आपको यह अनुभव होते हैं तो माता काली की शक्ति आपके आसपास है। ये जो अनुभव जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये केवल आपको रात में ही होंगे। और अगर ये अनुभव आपको रात में हो रहे हैं तो तुरंत समझ जाना कि आपके साथ माता काली की शक्ति है। आप माँ काली की पूजा करते हो या किसी भी अन्य देवी देवता की पूजा करते हो, ठीक है, तो फिर चाहे वो आपके कुलदेवी ही क्यों ना हो, तो आपके साथ रात में कुछ ना कुछ घटनाएं ज़रूर घटेंगे जब आपके पास माता काली की शक्ति होती है। माँ काली का जो रूप होता है वह श्याम वर्ण का होता है, यानी माँ का रूप जो है वो काला है। माँ सांवली रंग की है। माँ नरमुंडों की माला पहने हुए हैं, हाथ में खप्पर लिए हुए हैं और माँ की जो जिभा है वो बाहर निकली हुई है। माँ के इस रूप से दानव असुर जो होते हैं वह डरते हैं। और माँ ने जो यह रूप लिया है वह राक्षसों के संहार के लिए माँ ने यह रूप लिया है। लेकिन माँ के जो सच्चे भक्त होते हैं, माँ के जो सच्चे बच्चे होते हैं, वह माँ के इस रूप से डरते नहीं हैं, बल्कि माँ से प्रेम करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि माँ का यह विकराल रूप जो है वो दुष्टों के संहार के लिए है, उनके भक्तों के लिए नहीं है। भक्तों के लिए तो माँ सदैव ही ममतामयी और सौम्य रही हैं। ठीक है, माँ कभी भी अपने भक्तों के लिए विकराल रूप धारण नहीं करती है। ठीक है, जो माँ के शरण में होते हैं उनका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। ठीक है, अगर कुछ अनुभव जो ऐसे होते हैं जो रात के समय होते हैं, और मैं जो अनुभव बताने वाली हूँ ये केवल आपको रात में ही होंगे। और जब कभी भी यह अनुभव आपको रात में हो तो आप समझ जाना कि माता काली की जो शक्ति है वो आपके साथ में है। और ये जो अनुभव है इनको मैं बारीकी से आपको समझाने की कोशिश अवश्य करूँगी, जिनसे आप यह जान ले सके कि माता काली की जो शक्ति है वह आपके साथ में है। अगर अनुभव की बात की जाए तो पहला अनुभव, सबसे पहला अनुभव जो है वो रात के समय होगा कि जब आप सोए हुए होंगे ना तो आपको जो हथेली है हाथों की उनमें अचानक से खुजली होने लगती है। एकदम से बहुत ज़्यादा महसूस होगी आपको खुजली। ऐसा आपको महसूस होगा कि जैसे कोई गुदगुदी कर रहा है आपकी हाथ की हथेलियों में। ठीक है, आप ज़ोर ज़ोर से मतलब उस जगह पे खुजली भी करते हैं, लेकिन वो जो है वो शांत नहीं होती है खुजली, वो कंटिन्यू खुजली होती रहती है। और ऐसी स्थिति अगर आपके साथ हो ना तो आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ माता काली का ध्यान करना है और ध्यान करके माँ से प्रार्थना करनी है कि हे जगत जननी माँ करुणामयी, अगर आप मेरे साथ हैं तो सदैव आप मेरे साथ ऐसे ही रहिए। और आप अब देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद जो वो खुजली आपके हाथों में हो रही है वो अपने आप शांत हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। अगला जो अनुभव आपको रात में होगा वो होगा कि आपको रात में 3 से 4 बजे के बीच में पायल की आवाज़ आएगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि छन छन पायल की आवाज़ बज रही है। कोई पायल, कोई ऐसा है जो आपके घर में पायल पहन के घूम रहा है, जिसकी आवाज़ आपके कानों तक पहुंच रही है। और ये आवाज़ जो है ना वो सबको सुनाई नहीं देगी। अगर आपके साथ 2-3 जना भी उस समय जाग रहे हैं तो भी ये आवाज़ सबको नहीं सुनाई देगी, केवल आपको ही सुनाई देगी, क्योंकि आप ही माँ काली के सच्चे भक्त हैं और यह आवाज़ केवल आपको ही सुनाई देगी। और ये जो आवाज़ है ना ये आपको कभी एकदम दूर नहीं सुनाई देगी, ये जैसे छत पे नहीं सुनाई देगी। ये आवाज़ आपको आपके उस पूजा घर में सुनाई देगी जहाँ पे माँ काली विराजमान है, या वहाँ का जो आसपास का एरिया है, बरामदा है या उससे जुड़े जो और कमरे हैं उस जगह पे सुनाई देगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई महिला है जो पायल पहन के आपके घर में घूम रही है। अचानक से रात में आपके एड़ियों में दर्द होगा, ठीक है, या आपके अंगूठों में दर्द होगा। आपको कभी कभी अपने पूजा घर में से हंसने की, मुस्कुराने की आहट सुनाई देगी कि जैसे कोई मंद मंद मुस्कुरा रहा है, खिलखिला के हंस रहा है। आपको ऐसा भी केवल रात में ही महसूस होगा। और अगर आपको ऐसा महसूस हो तो समझ जाना कि माता काली की जो शक्ति है वो आपके आसपास है। और आपको कभी ऐसा भी महसूस होगा कि जैसे किसी ने अभी आपको स्पर्श किया है, आप लेटे हैं तो कोई आपके सिर पे हाथ अपना फेर रहा है, आपको सहला रहा है, आपको प्यार से निहार रहा है, आपको ऐसा महसूस होगा। तो इस स्थिति में आप समझे कि माता काली की जो शक्तियां हैं वही आपके आसपास मौजूद है, क्योंकि माँ काली हर वक्त अपने बच्चों पे नज़र रखे रहती है कि कोई उनके बच्चों को कोई क्षति ना पहुंचा सके। अगला जो संकेत है कि अगर आपको रात में अचानक से फूलों की महक आए, खास तरह से गुलाब की और गुड़हल की। गुलाब के इत्र की भी महक आ सकती है, गुड़हल के भी इत्र की महक आ सकती है, या फिर
चमेली या फिर जितने भी मोगरा, इस तरह की अगर आपको रात को अचानक से इत्र की महक आए या फूल की महक आए तो तुरंत समझ जाना कि इस समय आपके आसपास माँ की जो शक्ति है वो आपके पास मौजूद है। या आपको 3 से 4 बजे जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, उस समय आपको अचानक से झटका लगता है। आप नींद में सो रहे हैं और आपको अचानक से झटका लग रहा है और आपकी जो नींद है वो खुल जा रही है। ये झटके जो हैं वो कई कारणों की वजह से लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम मंत्र जाप कंटिन्यू कर रहे होते हैं तो भी हमारे शरीर में झटके लगते हैं, क्योंकि जो मंत्र जाप की एनर्जी है वो हमारी कुंडलिनी शक्ति को खोलती है। ठीक है, बार बार उस पर हिट करती है ताकि हमारी कुंडलिनी शक्ति जो है वो एक्टिवेट हो। इस कंडीशन में भी हमको झटके लगते हैं। और कभी कभी माँ की जो कृपा होती है, माँ की जो योगनियाँ या फिर माँ के जो गण हमारे आसपास मौजूद होते हैं, उनकी वजह से भी हमको ब्रह्म मुहूर्त में झटके लगते हैं, ताकि हम ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाएं। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जो है वो दिव्य लोक जो है वो जागृत रहता है। उनकी शक्तियाँ जो है वो पृथ्वी लोक पे बहुत ज़्यादा तीव्र गति में होती हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में आपके अचानक से आँख खुल जाएगी। ठीक है, माँ काली की जब शक्ति किसी व्यक्ति के पास आने लगती हैं या उसके पास होती हैं तो उसको रात को नींद नहीं आएगी। उसको रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी और ना ही वो दिन में सोएगा। रात को अगर 1-2 घंटे की वो नींद ले भी ले रहा है, सो भी जा रहा है, तो उस सुबह जब उठेगा एकदम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएगा और आपको एकदम एक्टिव लगेगा वो व्यक्ति। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपके अंदर थोड़ा सा भी थकान है या फिर आपके अंदर आलस्य है। आपके अंदर इतनी एनर्जी होगी कि आप एक एक दो दो व्यक्ति का कार्य भी अकेले कर लेंगे। आपको बिल्कुल भी थकान नहीं लगेगी। ठीक है, तो आपको ऐसा महसूस होगा जब माता काली की शक्तियाँ आपके पास होंगी। मंत्र जाप करते समय भी आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे कोई आपके पीछे बैठा है या आपके सामने बैठा है या आपके साथ में बैठ के आपको निहार रहा है, आपको देख रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, या आपके पूजा घर में उस समय कोई घूम रहा है। तो अगर आपको ऐसा महसूस हो तो आप तुरंत समझ जाना कि माता काली की ही शक्ति है जो आपके आसपास है, या जिस भी आप इष्ट की शक्ति रूपा की पूजा कर रहे हैं उनकी जो शक्तियाँ हैं, उनके जो गण हैं, दूत हैं, वो आपके पास आने शुरू हो गई है। तो ही आपको यह संकेत मिलेंगे, वरना आपको यह संकेत कभी नहीं मिलेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे अवश्य सेट करें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ काली की कृपा दृष्टि आप सभी लोगों पर सदैव बनी रहे। आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें। माँ काली आप सभी के घर में माँ अन्नपूर्णा और लक्ष्मी के रूप में सदैव वास करे। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।